जिसके पास डर तो लीडर कैसे हो सकता है? जो लीडर है वो लीडर है। अरे नीतीश कुमार किसी का सुनते हैं? जो पार्टियां होती है हर चुनाव में कुछ ना कुछ नए मुद्दे लाकर लोगों को गुमराह कर देती है और वोट लेकर सरकार बनाने के बाद सब कुछ भूल जाती है। सर, आपकी भी पार्टी तो नई है और नए नए वादा लेकर आई है, तो आपकी भी पार्टी कहीं जुमलेबाजी तो नहीं कर रही है? जनता को गुमराह तो नहीं कर रही है? कि पार्टी में 90% लोग मजबूरी में है। बिहार की जनता सत्य बोले, अगर दिल पर हाथ रख कर बोले कि क्या उन्होंने पूर्ण रूप से आजादी महसूस किया है बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। इस बार का बिहार विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें जातिगत फैक्टर की जो बात कही जाती थी, अब तक की जाति पे चुनाव होता है बिहार में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि इस बार की जनता जाग चुकी है। चाहे नेता हो या जनता हो, वो साफ तौर पे कह रही है कि बिहार को बदलने की जरूरत है। इस बात में कितनी सच्चाई है तो रिजल्ट बताएंगे, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पार्टियों में जुड़ रहे हैं जिसमें उनकी जाति से कोई मतलब नहीं है, उन्हीं में से एक आज हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रदेव सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कि जनसुराज में आए हैं। ये पहले जदयू में थे, उसके बाद आरएलएम में थे, अब इन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया है। तो आइए इनसे बात करेंगे तमाम मुद्दे पे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बातों को रखने के लिए समय दिया। सर, जैसे कि आप पहले जदयू में थे, उसके बाद आरएलएम में, उसके बाद फिर जनसुराज में आए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जदयू और आरएलएम को क्यों छोड़ा? देखिए, हम लोग काम किए, हमने काम किया, पद पर भी थे। किस पद पे थे? हाँ, हम प्रदेश महासचिव थे। प्रदेश महासचिव? हाँ, जदयू में? हाँ। अच्छा। तो जदयू में भी थे और आरएलएम में भी थे। तो हम जब प्रशांत किशोर जी का बातों को ठीक से सुनने लगा, देखने लगा, और लोगों में चर्चा जो हुई, यह बात जो है हमको बहुत प्रभावित किया। अगर हमको लगा ये बात कि ऐसे लोगों की जरूरत है बिहार में। चूंकि हम लोगों का भाई एक एक दिन करके समय निकल रहा है, पता चलेगा कि एक दिन हम लोगों का बुढ़ापा आ गया और कुछ करने के काबिल नहीं बचे। ऐसे लोगों से जुड़ करके जो हम लोगों ने एक विकसित बिहार का सपना जो देखते हैं, उसको सरकार करने का छवि सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी में दिखा। तो इसके पहले जो भी पार्टियों में रहे हैं आप, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो फिर उनमें आप जुड़े क्यों थे? देखिए, वो लोग सिर्फ बात बनाते हैं, लोगों को गुमराह करके वोट लेने की काम है। उनको कुर्सी से ज्यादा प्यार है जनता, बिहार की जनता से नहीं। अगर जनता से होता तो बताइए, 15 साल बनाम 20 साल, मतलब कुल मिलाकर 35 साल। 35 साल में कुछ ऐसा दिखता? बिहार की जनता सत्य बोले, अगर दिल पर हाथ रख कर बोले कि क्या उन्होंने पूर्ण रूप से आजादी महसूस किया है बिहार में। उनके बच्चे 35 साल में, जिस बच्चे का आज जन्म हो और 35 साल के उम्र तक, अब सोच लीजिए कि वो 5 साल के बाद फिर कहीं अप्लाई करने के लायक भी नहीं बचेगा। तो वैसे बच्चे, नौजवान जिसका लाइफ बिहार में रहकर खराब हो रहा है। देखिए, पढ़ने लिखने में सारा बच्चा मेहनत करता है, बहुत मेहनत किया, परिवार का बहुत बड़ा उम्मीद उस पे है, समाज का उम्मीद है, और वह उम्मीद पे खरा नहीं उतर सका। इसका क्या कारण है? कारण सीधा है कि ये राजनीतिक दल जो है, मैंने हाँ, सरकार जो चलाते हैं, जो सरकार में आते हैं, सरकार बनाते हैं, उन्होंने कभी इस तरह का बात सोचा ही नहीं कि यहाँ के नौजवानों को क्या होगा। अगर इस तरह की बात होती तो हमारे बिहार से इतने बड़े संख्या में लोग अदर स्टेट में पलायन क्यों करते रोजी रोजगार के लिए? तो आप मानते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है? आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, ये तो देखने की चीज है। ये हम क्या, यहाँ के पूरा बिहार वासी जानते हैं कि बिहार में रोजगार है कहाँ। एक भी कोई ऐसे बड़े उद्योग का नाम रख के बताया जाए जहाँ इस 35 साल में बड़ा बड़ा उद्योग लगा, जिसमें 5,000 10,000 कर्मचारी वर्कर काम करते हो। ऐसा कोई नहीं बिहार, ऐसा कोई नहीं हुआ। कि आप जेडीयू में थे, जेडीयू सत्ताधारी पार्टी रही है, जी जी, अभी भी है जी।
आप पार्टी में रहते हुए इन मुद्दों पे कहीं बात की है अपने बड़े बड़े नेताओं से, जो भी आपके नेता रहे हैं या अपने पार्टी के बड़े बड़े लोग रहे हैं, उनसे कहीं बात की है कि इस पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, इस पे काम करना चाहिए, से बात किया है आपने? जी बिल्कुल हमने बात किया है। हमारी पहुंच जहां तक थी, उनसे जब हमने बात किया तो वो लोग का एक ही जवाब आता था, अरे नीतीश कुमार किसी का सुनते हैं? हम लोग तो समझ लीजिए कि पार्टी में हैं, लेकिन किसी का वो सुनते हैं? जो वो सोचेंगे वही करेंगे। तो बताइए कि उनके पास कुछ बातें आप रखिए और कुछ उस पर पहल नहीं करें, तो कोई भी नेता पार्टी में रहते हुए भी वो क्षुब्ध है क्योंकि उसका बात कहीं सुना नहीं जाता है। तब माना जाए कि मजबूरी में लोग रह रहे हैं, मजबूरी है बिल्कुल, कहीं ना कहीं सत्ता में पार्टी है इसलिए बस अपना बिल्कुल बिल्कुल इज्जत बिल्कुल आबरू बचाने के मजबूरी लिए में बहुत सारे लोग, यही समझ लीजिए कि पार्टी में 90% लोग मजबूरी में हैं, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, पद पे रहना है। अगर वहां से हटते हैं तो भाई कहीं जीत नहीं मिलेगी। ठीक है सर, तो एक बात समझ में नहीं आता है कि जो बिहार की जनता है पिछले 19 साल से जेडीयू को फिर सत्ता में कैसे बना के रखी है? देखिए इसका कई कारण है। जैसे कि यहाँ जैसे आप जब मोदी को आना हुआ तो आप देखे होंगे कितने बड़े बड़े वादे किए गए, और चुनाव के बाद यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान के लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी कहने लगे। लेकिन चुनाव के होने के बाद जो वादे वो किए थे वो सब जुमला निकला, एक भी अपने वादे पर खरा नहीं उतरे। एक भी वादे जो जनता से किए थे वो पूरा नहीं करते। उसी तरह से होता है, जो पार्टियां होती है हर चुनाव में कुछ ना कुछ नए मुद्दे लाकर लोगों को गुमराह कर देती है, और वोट लेकर सरकार बनाने के बाद सब कुछ भूल जाती है। तो सर आपकी भी पार्टी तो नई है और नए नए वादा लेकर आई है, जिसमें 5 वादा है मुख्यतः, तो आपकी भी पार्टी कहीं जुमलेबाजी तो नहीं कर रही है, जनता को गुमराह तो नहीं कर रही है? ऐसा उम्मीद नहीं किया जा रहा है। पब्लिक भी इस तरह का बात नहीं सोच रहे हैं। क्यों? इसलिए कि प्रशांत किशोर जी पे कोई ऐसा टीका टिप्पणी नहीं करता है, या कोई ऐसा इनका क्रियाकलाप पहले से नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है इन पे। क्योंकि अभी देख रहे हैं ना आप कि बड़े बड़े नेताओं पे पूरे प्रमाण के साथ उनके विपक्ष में बोल रहे हैं। विपक्ष में क्या जो कर चुके हैं उस प्रमाण के साथ खोल रहे हैं, उनके राज को खोल रहे हैं। अगर उनमें ताकत है तो वो भी करें। वो तो कह रहे हैं कि मेरे विरोध भी कुछ हो तो ले आकर जनता के बीच में रखो। तो आपके डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी है वो भी अभी कुछ दिन पहले बोले हैं मीडिया में कि हम लोग भी खोलेंगे, थोड़ा टाइम आने दीजिए, टाइम का इंतजार कर रहे हैं। कौन सा टाइम का इंतजार कर रहे हैं वो लोग? टाइम का तो अब देखिए, अब कौन सा टाइम का इंतजार कर रहे हैं तो वही बता पाएंगे। वो टाइम आएगा कि नहीं आएगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि वो टाइम कभी आएगा भी। क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्रमाण के साथ नहीं हो तो आप बोलेंगे भी तो जुमला बोलेंगे, वो देर तक टिक नहीं सकता। वो तो जनता समझ जाएगी, गलत बोलिएगा तो जनता समझ जाएगी। प्रशांत जी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के विपक्ष में बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है उन्हें कि उनके पास सब कुछ है, प्रशासन है, सत्ता में है, चाहे जो मन सो करा सकते हैं, इतना बेधड़क बोलते हैं, उनकी अपनी जान की मोह माया नहीं है क्या? देखिए जो लीडर है वही लीडर है। अच्छा, जिसके पास डर, तो लीडर कैसे हो सकता है? जो लीडर है वो लीडर है। प्रशांत जी को आप लोग लीडर मानते हैं? एकदम बिल्कुल लीडर है। लीडर तो वो प्रमाण है, पूरा बिहार का, हिंदुस्तान, पूरा देश जानता है